साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको एक अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। नमस्कार। देखिए साथियों, यहाँ पर ये बहुजन प्रेरणा स्थल है, केंद्र है, और यहाँ पर बहन मायावती जी बड़ी सुंदरता के साथ में इसको रोप दिया है। और आज यहाँ पर हजारों की संख्या में भारत वर्ष से पूरे बहुजन समाज के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी, भगवान बुद्ध जी के अनुयायी और काशी राम जी के अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं, जो काशी राम जी का एक प्रेरणा स्थल है। और यहाँ पर जो परिमाण दिवस आज मनाया जा रहा है काशी राम जी का, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, बड़ी संख्या पर यहाँ पर उनको प्यार किया जा रहा है और उनका परिमाण दिवस मनाया जा रहा है। तो देखिए आज के रूपरेखा, उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए आज यहाँ पर मास्टर काशी राम जी का परिमाण दिवस है। यहाँ पर रकाबगंज गुरुद्वारा है और इसके पीछे यहाँ पर बहन मायावती जी का एक बहुत बड़ा ऑफिस है, जो राष्ट्र प्रधान कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय है। और यहाँ पर आज मास्टर काशी राम जी का जो प्रेरणा स्थल है, और वहाँ पर आज जो परिमाण दिवस का दिन है, यहाँ पर सभी भारत के क्षेत्रों से, जिलों से, प्रांतों से यहाँ पर सभी बहुजन समाज के जो लोग हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी दूर से आए हुए हैं, और जो अनुयायी हैं बाबा साहब के, भगवान बुद्ध जी के। तो हम जानना चाहेंगे कि साहब आज जो है यहाँ पर कमल सिंह जी आए हुए हैं दिल्ली से, दिलसा गार्डन से। तो हम जानना चाहेंगे जो आज काशी राम जी का प्रेरणा स्थल है, कमल सिंह बौद्ध जी हैं। तो आप क्या विचार थे जी काशी राम जी को आगे बढ़ाने के लिए? बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे, कुछ कहना चाहोगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपके चैनल के माध्यम से जी मैं आज बताना चाहता हूं कि आज हम यहाँ 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर हम यहाँ आए हुए हैं।
और आज कांसीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस यहाँ मनाया जा रहा है और यहाँ पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं आज के दिन। और कांसीराम साहब का जन्मदिन भी और महापरिनिर्वाण दिवस भी पूरे धूमधाम से ये मनाया जाता है। और आज का जो दिन है वो हमें विचारणीय दिवस है, सोच दिवस है। जो साहब कांसीराम साहब ने हमें एक सोच दी, एक नई तरंग दी, नई एक उमंग दी और इस देश में जो वंचित समाज था उसको शासक बनाने की इन्होंने एक रास्ता हमारे सामने पेश किया। आज हम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे देश में जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, साहब कांसीराम साहब ने अपने अथक प्रयास से घूम घूम करके हर एक ज़िले में, हर एक प्रांत में जा करके जो गरीब, शोषित, वंचित, सर्वहारा वर्ग के जो लोग थे उन लोगों को एक संदेश दिया। आप लोग दूसरे को राजा बनाते हैं, लेकिन मैं आपको वो हथियार दे करके जा रहा हूँ, आप स्वयं राजा बनेंगे और इस देश पे हुक्मरान आप पैदा होंगे। तो साथियों, उनकी एक सोच थी, अब जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। जो कौम सोती रही साहब ने उसको जगाया और इसी के माध्यम से साहब कांसीराम साहब ने तरह तरह के मतलब उदाहरण दे करके लोगों को बताया और जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये भी स्लोगन जो साहब कांसीराम साहब ने दिया था, 15 रोटी खाएं 85 टुकड़ा भी नहीं आता और दिन भर मेहनत करके शोषित भूखा ही सो जाता। तो साहब ने 15 और 85 की लड़ाई लड़ी। आज पूरे देश में जनगणना की बात चल रही है, जैसा कि बिहार में अभी स्टार्टिंग हुआ है और स्टार्टिंग होने के बाद आज जो ना वहाँ ये साहब कांसीराम का जो फार्मूला था वो आज यहाँ सामने आ चुका है और पूरे देश में जैसे बिहार की स्थिति है आज वो स्थिति पूरे देश की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी बहुजन है, जो 85% है, उसको बहुजन समाज पार्टी में आकर के साहब कांसीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए और बहुजन समाज पार्टी जो एक तीसरे नंबर की पार्टी है, जिनकी आज अध्यक्ष बहन मायावती जी हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे सहयोग तन मन धन से उनको किया जाए, जिससे कि आप लोग सभी हुक्मरान बन सके। धन्यवाद साहब। मान्यवर जी, आप ये बताइए कि मास्टर कांसीराम जी ने जो जन जन को जगाया, सोती कौम को जगाया, इससे क्या संदेश गया देश के अंदर? मान्यवर कांसीराम जी ने पहले तो उत्तर प्रदेश में 18 प्रकार के समारोह को जोड़ा, संगठित किया, जिसमें पहले सभी अपने आप को राजपूत कहते थे, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। वास्तव में वो एक नरके जीवन जीते थे और अज्ञानता के, अंधविश्वास के कारण, हिंदू धर्म की संस्कृति के कारण उनको पता ही नहीं था कि हम इस जाति से हैं, इस पिछड़े हुए समाज से पैदा हुए हैं और हमें जानवर से बदतर जिंदगी गुजारते थे, जानवर से बदतर जिंदगी, और फिर भी अपने आप को ये समझते थे कि हम वो ये समझते थे कि हम राजपूत कैटेगरी के हैं और हम एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। कांसीराम जी ने इस चीज़ को समझाने में पूरी तरह सफल रहे और उत्तर प्रदेश में 4 बार गवर्नमेंट बनवा के साबित कर दिया कि हम ताकतवर हैं। जी। हम जाति जो इन्होंने ताकतवर हमें तोड़ा था जाति के नाम पे, और कांसीराम जी ने उन्हीं जाति को लेकर आधार बना के हम इसको संगठित कर दिया। धन्यवाद साहब। देखिए, ये कांसीराम प्रेरणा स्थल है और यहाँ पर कैमरा घुमाइए, यहाँ पर जो सभी क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं और ये बहन जी ने बड़ी सुंदरता के साथ में ये भवन बनवाया है। और देखिए, आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में मैं राजकुमार सिंह, प्रेस रिपोर्टर, दिल्ली से। धन्यवाद। चलो बस मिल गई। चलो
आपका क्या कहना चाहते हो मास्टर कांशीराम जी के बारे में, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे? कांशीराम साहब के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? आप मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहिए हमें, क्योंकि बाबा साहब के बारे में और बाबा साहब के साथ आज उनका परिनिर्वाण दिवस है सर, मास्टर कांशीराम जी का। तो तो उनके बारे में कुछ विचार बताइए, आपके क्या विचार हैं, कैसे विचार उनके थे जो उन्होंने सोती कौम को जगाया? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो बाबा साहब को जैसे मानते हैं, जी। बाबा साहब का परिचय कराने वाले, बाबा साहब के संघर्ष का, उनके जीवन का, और बाबा साहब से दूसरे भी थे जो बहुत मरे कटे, जो दबा दिए, ठीक है। तो उनका परिचय कराने वाले बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया जो मान्यवर कांशीराम जी हैं, कांशीराम जी की ताकत है। और बाबा साहब को अब दुनिया मानने लगी है ना, फोटो लेके घूम रहे हैं सब। जो बाबा साहब के विरोधी थे वो फोटो लेके ज़्यादा घूम रहे हैं बाबा साहब का। जो विरोधी हैं, विरोधी पार्टियां हैं, वो सब बाबा साहब की पूजा करी हैं, काम कोई नहीं करेगा। काम को कांशीराम जी ने कहा कि भाई बाबा साहब के जो काम थे वो अधूरे हैं, उनको करो। तो ये कांशीराम साहब की उनकी बदौलत है जो आज बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है। धन्यवाद साहब। कोटि कोटि नमन करता हूँ और तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भाइयों, मान्यवर कांशीराम ने ये दीपक जलाया था, ये पौधा लगाया था, और आज इस पौधे का असर दिखाई दे रहा है। मान्यवर कांशीराम जी एक महान व्यक्तित्व थे, युग पुरुष थे, वो युग को बदलना जानते थे। आज ऐसे माहौल में भी अगर हम मान्यवर कांशीराम के बताए हुए रास्ते पर चले तो वो दिन दूर नहीं मेरे दोस्तों, जब इस देश पर बहुजनों का कब्जा हो। अगर भाइयों हम लोग हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर की लड़ाई में नहीं पड़े तो ये मेरा वादा है आपसे, हिंदुस्तान से सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। अपने घरों में चाकू छुरी तेज मत करो, अपने बच्चों के हाथ में कलम थमा दो, अपना मुस्तकबिल में आप बना ले। ये कलम और किताब की लड़ाई है। मान्यवर साहब ने कहा था ये कलम और किताब की लड़ाई है। ये युगों युगों से चलती आ रही है मेरे बहुजन समाज के लोगों को। जब तक कलम आपके हाथ में रहेगी आप कामयाब होंगे। और ये कलम और किताब की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। अगर आपको अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भी ये लड़ाई लड़नी पड़ी तो मेरे भाइयों लड़ो। ये लड़ाई मान्यवर कांशीराम जी ने लड़ी, छत्रपति साहू जी महाराज ने लड़ी, ज्योतिबा फूले ने लड़ी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लड़ी, और अब अकेली पूरी दुनिया से एक वारिद बहन कुमारी मायावती ऐसी है जो अकेली लड़ रही है मेरे भाइयों। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद मायावती। ये बहुजन समाज को अधिकार दिलाने की है। क्या हम ऐसी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत नहीं करेंगे? मेरे बहुजन समाज पार्टी, मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं भी बहुजन समाज में 25 साल से हूं। क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ी अगर आपसे ये पूछेगी कि आपने बहुजन समाज के लिए क्या किया, तो मैं छाती तान कर कह सकता हूं कि मैंने भी 25 साल नीला झंडा थाम कर बहुजन मूवमेंट में काम किया है। आपको हम पे अफसोस नहीं होगा, नाज होगा, ये आने वाली पीढ़ी को बताना चाहता। और मेरे
भाइयों मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं ये भी जानता हूँ कि अगर इस हिंदुस्तान की आर्थिक और राजनीतिक बदलाव कोई ला सकता है तो वो बहुजन समाज है, वरना किसी की ताकत नहीं। अगर वास्तव में आप बदलाव लाना चाहते हो तो 2024 में जो हमारी बहन जी अकेले संघर्ष कर रही है उसके हाथ को मत खुदाई करना चाहते हैं तो दिल्ली झंडे को थाम लो। तुम्हारी मायावती के नेताओं के साथ और प्रदेश के कोने कोने में जाकर चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर बहन कुमारी मायावती ने एक बहुजन समाज योजना बनाया है जो आज यहाँ पर लाखों की संख्या में पूरे देश से भारत से यहाँ पर बाबा साहब भाई मास्टर कांशीराम जी के भाई यहाँ पर आए हुए हैं और कांशीराम जी का आए हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। आज उनका परिमाण दिवस है, लेकिन लाखों की संख्या में पूरे देश से जानना चाहिए कुछ बंदे यहाँ पर आए हुए हैं। सर, आज कांशीराम जी ने सोटी बम जगाई थी, इसका क्या मतलब था? मेरा नाम कांति प्रसाद है, मेरठ जिले से जिले के प्रभारी हूँ। आज माननीय बहन जी के आदेश अनुसार मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल के आज जो है नोएडा के अंदर जो हमारा दलित प्रेरणा के स्थल है, आज यहाँ पर सभी उनके 17वें परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं। और जैसे कि अभी आपने मेरे से क्वेश्चन किया, जब परम पूज्य बाबा साहब ने हमें संविधान दिया और देने के बाद वो हमारे बीच से 1956 में चले गए, जाने के बाद ये काफिला लगभग 13 साल तक ऐसी रहा। साहब माननीय कांशीराम साहब ने फिर 13 साल तक DS4 बामसेफ की जो है निरंतर अपने समाज और पढ़े लिखे समाज को उन्होंने इकट्ठा किया और 14 अप्रैल सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने गठन किया। और राजनीतिक रूप से जो उन्होंने कहा कि सत्ता के जो अगर हम हासिल करते हैं, जो पॉलिटिक्स की जो चाबी है वो साहब ने हमें दी थी। और उसमें बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। और अब की बार जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर माननीय आकाश आनंद जी और बहन कुमारी मायावती जी और एक एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के हम लोग जो बनाकर छोड़ेंगे और 2024 में निश्चित बहन कुमारी मायावती जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांशीराम जी को ये क्या जरूरत पड़ी कि सूती कौम को जगाया? हाँ, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मान्यवर साहब ने जो कहा था कि सोती हुई कौम वाली जो बात है, ये सच्चाई है कि जो हम लोगों को बाबा साहब ने हमें संविधान तो दे दिया था, लेकिन उसके बाद में चूँकि हम लोग कहीं ना कहीं 5000 साल तक हम लोगों ने गुलामी का जीवन जिया था। और गुलामी का जीवन देने के बाद में जो ये कांग्रेस एंड पार्टी के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों पे किसी न किसी रूप में हम लोगों पे जो है ना गुलामी का ही काम कर रहे थे और हम उनके पीछे चलने का काम कर रहे थे। लेकिन साहब ने जो एक बहुजन समाज पार्टी बनाई और इकट्ठा करा और पूरे का पूरे समाज को इकट्ठा करने के बाद बहन जी को 4 बार जो है ना मुख्यमंत्री बनाया, ये अपने आप में एक बात है कि बहन जी के अंदर ही एक ऐसी ताकत है जो अपनी कौम को जो है वोट को डाइवर्ट करने की क्षमता रखती हैं। मायावती, ये बताइए कि कांशीराम जी ने बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की और मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन कुछ लोगों का आवाज उठ रही है कि बहन जी तो बिकी हुई है और कांशीराम जी के रास्ते पर नहीं चल रही है, क्या करना? देखिए, ये जो दूसरी पार्टी के लोग हैं इस तरह की बातें करते रहते हैं। जब बहन जी को हमने 4थी बार मुख्यमंत्री बनाया था और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर से एक आवाज़ हुई थी कि यूपी तो हुई हमारी है और अब दिल्ली की बारी है। जैसे ये नारा हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया, जो मनुवादी सोच के लोग थे, जो गंदी मानसिकता के लोग थे, उन्होंने हमारी पार्टी में कुछ इस तरह से बातें हुई और उसका जो है ख्वाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। और बहन कुमारी मायावती जी को हम 4 बार मुख्यमंत्री बना चुके हैं। इसी चीज़ से ये लोग विचलित थे और अब जो है ना हमारा समाज पूरी तरह से जाग चुका है। अब के किसी की बातों में हम लोग बहकावे में नहीं आएंगे। देखिए, ये जो बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ एक मिशन भी है। 5000 साल तक हमारे समाज का कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो है शोषण किया और गंदी मानसिकता हमारे समाज के लिए रही। जहाँ पर साफ जानवरों को तो पानी पीने की आज़ादी होती थी, हम लोगों को पानी पीने की भी आज़ादी नहीं होती थी।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे समाज को जगाने का काम किया, और जगाने के साथ साथ जो है ना हमें जो संविधान दिया, जिसमें हमें जीने का हक और अधिकार दिया, राजनीति में हमें अधिकार दिया, तो उसी के जो है ना उन्हीं की प्रेरणा लेके जो हमारा जो मतलब कहने का मतलब ये है, जो हमारी कौम सोई हुई थी, ये उसको जगाने का काम जो बाबा साहब ने जो दिया, और उसी को लेकर साहब काशीराम जी चले, बहन कुमारी मायावती जी उस मिशन को लेकर चली, उसी मिशन में हम लोग शामिल हैं। के अंदर जाएंगी, बहन जी का कौन सा समा आएगा? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी अब भी 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रही हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो पार्टी की जो है चलाने का काम कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्व समाज के भाइयों को उन्होंने इतनी बड़ी ताकत के रूप में खड़ा कर दिया है। हमारे आकाश आनंद जी को ले जो 5 स्टेट के अंदर आज चुनाव होने जा रहे हैं, वो एक स्टार के रूप में वहाँ पर उभर के काम कर रहे हैं, और निश्चित वहाँ पर जहाँ जहाँ वो मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो है ना तूफान है, और पूरे सर्व समाज के जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा विचार यह है, सर्व समाज जाग चुका है। ये आप देख रहे होंगे आज नोएडा के अंदर कैसा नीला रंग छाया हुआ है। नोएडा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नीला रंग छाया हुआ है। हमारे आकाश आनंद जी भाई निकल चुके हैं, 4 स्टेटों में हमारी सरकार बनने वाली है, और 2024 के अंदर हम बहन जी को इंशाल्लाह प्रधानमंत्री बना के दम लेंगे। 2024 के अंदर हम बहन जी को प्रधानमंत्री बना के दम लेंगे। मैं सलमान ख्वाजा मेरठ से हूँ, मेरठ जिले कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। मान्यवर जी, आप काशीराम जी ने ऐसे कौन से काम किए? देखो, मान्यवर काशीराम जी ने वो काम किया हमारे समाज के लिए, बहुजनों के लिए। राजनीति में सारे दरवाजे खोल दिए। जो नौकरियों में जो आरक्षण था उनकी जानकारी दी, यहाँ तक कि वे भगवान भी हमारे लिए वो नहीं कर सकता जो मान्यवर काशीराम जी ने किया। मास्टर काशीराम जी ने बीएसपी के संस्थापक रहे, और यहाँ पर छोटी कौम को जगाया। क्यों जगाया? इसलिए जगा, वे तड़पते थे दिन रात। जैसे ही गरीबों लोगों का दुख देखते थे, उनके घर में खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था। आजादी मिल चुकी थी, लेकिन सोनवादियों ने उनका शोषण करना बंद नहीं किया था। जाति के नाम पर दबा रहे थे, धन से दबा रहे थे और बल से दबा रहे थे। तो उन्होंने ऐसा पढ़ लिया कि मैं आने वाले टाइम में अपने समाज को वो देकर जाऊंगा कि मेरा समाज गुलाम नहीं रहेगा, मेरा समाज शासक बनेगा, मेरा समाज दिल्ली में शासन करेगा, मेरा समाज यूपी में शासन करेगा। तो उन्होंने ऐसा मूवमेंट तैयार किया, ऐसा मूवमेंट तैयार किया, उसमें सारे लोग जुड़ते गए, सब लोग जुड़ते गए, और आज ये हालत है कि 50% लोग आज़ाद है लेकिन गुलाम है, क्योंकि उनके पास जो 2014 से ना मोदी सरकार आई, सारे कारखानों को ठप कर दिया, सारे बेरोजगार कर दिए, पढ़े लिखे लोग भी मजदूरी करने लगे। अगर कोई बच्चा प्राइवेट नौकरी भी करना चाहे तो वहाँ जनन के लोग उसे हतोत्साहित करते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देकर उसे जो बिछाड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो एक और मान्यवर काशीराम जैसे आदमी की जरूरत है, जो हम प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ जाए। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं बहुजन समाज में जाऊंगा? मुझे मान्यवर काशीराम जी के पढ़ा, B.R. अम्बेडकर जी को पढ़ा, और बड़े बड़े महापुरुषों को पढ़ा, और उनके सोच को देखा, उनके तौर तरीके देखा, रहन सहन देखा, और उनके संघर्ष के तरीकों को देखा, किस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा की, कैसे उन्होंने जगाया। उन देखकर मैंने जाना कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने समाज के लिए।
देखिए साथियों, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर ये गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर ये मास्टर काशीराम जी जो थे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। तो आज ये स्थित 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। उन्होंने मास्टर काशीराम जी के नाम पर एक प्रेरणा स्थल बनाया। यहाँ पर बहुजन समाज प्रेरणा स्थल है जो देखने लायक है। तो देखिए यहाँ पर सभी पूरे भारत से, पूरे जिलों से, हर प्रांत से यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी, मास्टर काशीराम जी के अनुयायी आए हुए हैं। तो यहाँ पर भारी संख्या में रोष प्राप्त हो रहा है और उनका आज परिनिर्वाण दिवस है। तो हम यहाँ पर कुछ शख्स खड़े हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि मास्टर काशीराम जी के विषय में आप बताना चाहोगे सर कि काशीराम जी ने कैसे कार्य किए जो आज उनको पूरा देश नमन कर रहा है। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है और उन्होंने सोती को क्यों जगाया, उनको क्या जरूरत थी? मैं साहब सिंह जिला अलीगढ़ से जिला अलीगढ़ से जिला प्रभारी हूँ और हमारे मानवर काशीराम जी ने दलितों के लिए दलित और ओबीसी को जगाने का काम किया। उन्होंने DS4 बनाई थी। उन्होंने एक नारा दिया था, ठाकुर ब्राह्मण पंडित ठाकुर ब्राह्मण छोड़, बाकी हैं सब DS4। ये उन्होंने नारा दिया था और उसी के साथ में उन्होंने हमारे दलित को और ओबीसी समाज को जगाने का काम किया था। और उसके साथ में माइनॉरिटी का भी ध्यान लेके जाते हैं। माइनॉरिटी का ध्यान लेके उन्हें मालूम थी कि जब तक हमारा मंडल कमीशन लागू नहीं किया, और जब BP सिंह की सरकार थी और उन्होंने एक नारा दिया था कि मंडल कमीशन लागू करो या वरना कुर्सी खाली करो। ये हमारा उनका नारा था मेरा। और इसी के साथ में अपनी बात करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस। तिथियां जोड़ लीजिए, समय जोड़ लीजिए। 6 दिसंबर 1978 को बाउंड बनाई, 6 दिसंबर 1981 को DS4 बनाई। तो सही 3 साल के बाद बाबा साहब के तीसरे सूत्र को पूरा करने के लिए उन्होंने इस देश के अंदर संघर्ष किए। इस देश के दिल्ली में बोट क्लब के मैदान पर नीला झंडा लगा करके इस देश के लोगों से कहा कि हे इस देश के दबे कुचले गरीब और मजलूम समाज के लोगों, आज तक आपने अपना वोट इस देश में तमाम पार्टियों को देने का काम किया है। आपके वोट से जो पार्टियां इस देश में हुकूमत में आई, जो मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, CM बने हैं, PM बने, उन्होंने आपका वोट तो लिया, लेकिन बदले में आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आपकी बहन बेटियों को सम्मान मिले, आपको राजपाट में भागीदारी मिले, आपके बच्चों को नौकरी मिले, आपका भी अच्छा घर हो, मकान हो, आपके भी जेब में 2 पैसे हो, दूसरों की तरह आपका भी मान और सम्मान हो। मैं इस देश के दिल्ली में नीला झंडा लगाने जा रहा हूं और आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जैसे एक माली, जैसे वो जानता है जमीन को कब जोता जाता है, अब उसमें उर्वरक डाला जाता है, खाद डाली जाती है, बीज डाला जाता है, कैसे उसकी धूप और छांव से रक्षा की जाती है, कैसे कीटनाशक से फसल को बचाया जाता है, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी रूपी वृक्ष को आप लोग अपनी खून पसीने की कमाई से 1-1 रुपया इकट्ठा करके इस देश में खड़ा करने का काम करेंगे। और आपके ताकत के बल पर, क्योंकि आप इस देश में 80-85% लोग हैं, चाहे दलित है, पिछड़े हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, अपर कास्ट के गरीब लोग हैं, जिनकी संख्या 80-90% के आसपास है। मुझे आपकी ताकत के बल पर यह विश्वास है कि एक दिन यही बहुजन समाज पार्टी इस देश में दबे कुचले गरीब और सर्वहारा समाज के लोगों की दुख और तकलीफ को दूर करने का काम इस देश में साथियों करेंगे। ये माननीय कांशीराम साहब की देन थी साथियों। एक व्यक्ति ने, आज हम कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, मैं ये कहता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मजाक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी देखने में एक राजनीतिक दल है,
देखने में बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के साथ साथ एक सोच है, एक विचारधारा है, जिसको वो सोच और विचारधारा क्या है कि इस देश में समय समय पर तमाम महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने इस देश में, क्योंकि ऐसा आज देश है जो ऐसा नहीं था। आज मुझ जैसा छोटा व्यक्ति इस मंच पे बोल रहा है, बहुत सारे नेता मंच पे बैठे हैं, आप कुर्सियों पे बैठे हैं, लेकिन अगर आजादी के 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले चले जाएं, तो साथियों आप स्वयं सोचें कि हमारी हालत इस देश में क्या थी। साथियों, ये बहुजन समाज प्रेरणा स्थल है गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के अंदर, नोएडा के अंदर। तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमावती जी ने ये प्रेरणा स्थल बनवाया था, जो आज यहाँ पर मास्टर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है और यहाँ पर हजारों की संख्या में पूरे देश से पब्लिक आई हुई है। बाबा साहब के अनुयायी, मास्टर कांशीराम जी के अनुयायी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यीकरण भारत की तस्वीर में ये गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा। बहुजन समाज प्रेरणा स्थल, यहाँ पर हाथियों का स्टेचू बना हुआ है। बहन कुमारी माती जी ने ये यहाँ पर हाथी खड़े हुए, ये इनका सिंबल है बहुजन समाज पार्टी का। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट को देखिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर गौतम बुद्ध नगर है और यहाँ पर जो बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री बनी, तो इन्होंने बहुजन समाज प्रेरणा स्थल बनाया है। तो आज इस प्रेरणा स्थल पर एक बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, वो है जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मास्टर कांशीराम जी थे, जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया और सोती कौम को जगाया। तो आज मास्टर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। यहाँ पर लाखों की संख्या में पूरे भारत से, हर जिले से, हर प्रदेश से यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी, भगवान बुद्ध के अनुयायी और बहन जी को मानने वाले, प्रेरणा लेने वाले और मास्टर कांशीराम जी के अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हमारे एक शख्स हैं जो पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत थे और वो रिटायरमेंट पे हैं और वो किसी बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं। तो हम जानना चाहेंगे साहब, कांशीराम जी ने, जो मास्टर कांशीराम जी थे, उन्होंने सोती कौम को जगाया, आप उनके बारे में क्या विचार देना चाहते हैं? कैसे इंसान थे जो आज पूरा देश उनको पूज रहा है? हम जानना चाहेंगे आपसे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रतिराम गौतम। जी बोलिए सर। मेरा नाम रतिराम गौतम है और मैं पंजाब नेशनल बैंक से वरिष्ठ प्रबंधक के पद से रिटायर हूँ और मैं वहाँ पर अभी अपने उसमें अफसर एसोसिएशन AIBOAPNB का सर्कल का सहारनपुर का मैं चेयरमैन भी हूँ। फिर बहन जी ने 3 बार उसके समर्थन से, बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन उनको समर्थन नहीं दिया। जब भी मान सम्मान की बात आई, बहन जी ने कभी अपने मान सम्मान को बिकने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया। लेकिन फिर भाईचारा बना और 2007 से लेकर 12 तक फिर सर्व समाज की सरकार बनी और सर्व समाज की सरकार में भाई बहन जो भी कोई ऐसा शासन प्रशासन रहा, कोई भी व्यक्ति, महिला रात को कहीं भी आ सकती थी, कहीं जा सकती थी। अधिकारी भी पूरे जो है ना 9:45 बजे सरकारी कार्यालयों में मिलते थे और कोई भी किसी कानून का राज, और जो कोई कानून का उल्लंघन करेगा या तो वो जेल में जाएगा या फिर वो अपना प्रदेश छोड़कर चला जाए, ये था। और तो मैं आज उन्हीं अपने रहबर मान्यवर कांशीराम जी को उनके 17वें परिनिर्वाण दिवस पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपने समाज और देश के सभी लोगों से मैं यह विनती करना चाहता हूँ कि वे अपने इस महान क्रांतिकारी मान्यवर कांशीराम जी के पद चिन्हों पर चलें, जिससे हमारे देश का भला होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मान्यवर जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल हूँ? आपके क्या विचार अच्छे लगे बहुजन समाज पार्टी? मैं जब मेरी नियुक्ति सन 1985 के अंदर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एक लिपिक के पद पर मेरी नियुक्ति हुई थी, उसी समय सन 1985 में बहन जी और कांशीराम जी जब वहाँ पर आया करते थे बिजनौर के अंदर, तो हम उनकी सभा सुना करते थे। वो हमें बात बताते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो उसी के उस पर हमने चलते चलते फिर उनका जन जागरण किया। उन्होंने
जो एक ऐसा शख्स और एक ऐसी शख्सियत, उन्होंने आजीवन कुंवारे रहे, उन्होंने कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया, तो मैं उनसे प्रेरणा लेकर के मैं भी थोड़ा बहुत जो है मैं अपनी नौकरी भी करता रहा। नौकरी के साथ साथ अपने समाज के उसमें जब भी मैं जाता था मैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताता था, क्योंकि महापुरुषों के बारे में ही मान्यवर साहब उन्होंने अभी जो बताया, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, नारायण गुरु, संत गाडगे जी, उन्होंने जो है सभी धर्मों और सभी जाति संप्रदाय के धर्म गुरु, उन्हीं के उसमें कबीर जी सबकी वाणी को पढ़ा, सबकी भाषा को पढ़ा। उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि आप जो है ना क्रोध करो। उन्होंने जो भी कहा है कि आप जो है ना शांति रखिए और अपने हकों के लिए जब तक आपके ये हक ना मिल जाए तो जब तक आप जो है ना लड़ते रहिएगा। और आज जो स्थिति है, क्योंकि जो हमारे देश के अंदर ये आरएसएस समर्थित ये सरकार चल रही है, ये सरकार जो है सभी, चाहे वो रेल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई जितने बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं उन्हें बेचते जा रही है। गरीब आदमी को क्या होगा, शिक्षण संस्थाओं का क्या होगा? क्योंकि आज अगर ये बाबा साहब का जो मंत्र मूल है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा और जो बढ़ेगा वो लड़ेगा। तो मैं बाबा साहब का जो संदेश है मैं उसी के लिए आप सभी को और अपने देशवासियों को और अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो आगे बढ़ें और अपने समाज का ध्यान रखें, किसी के लालच में मत आएँ। अब 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें अपनी बहुजन समाज पार्टी को ही मतलब हाथी वाले बटन पर मोहर लगाएं या बटन दबाएं, उसी से हमारी कामयाबी होगी। नहीं तो हमारा वो जो वक्त है वो बहुत दूर नहीं है कि जब हम जो है ना मनुस्मृति वाला जो सिस्टम है वो ये लोग लागू करना चाहते हैं। आज मेरे को अगर बोलने की जो आज़ादी है तो हमारा संविधान है, संविधान ने ही हमें आज़ादी दे रखी है। ये जो हम पैंट में के अंदर हैं, ये जो हमारे डीएम हैं और ये आईपीएस हैं, कलेक्टर हैं, सब कुछ हैं, जो भी है वो सिर्फ जो है ना भारत के संविधान और पढ़ाई लिखाई की वजह से हैं। और यही एक जो है उन्होंने बाबा साहब ने एक नारा दिया था कि आप जो हैं पढ़ लिख कर लो डीएम पीएम डीएम और आईएएस, और चुनाव के आधार पर आप लो सीएम पीएम। तो उसी के वो वहाँ पर हमने सन 1985 से लेकर 86, 87, 88 और मैं जा कर के अभी पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक के पद से 2020 में रिटायर भी हो चुका हूँ। लेकिन वो दर्द, वो काशीराम साहब का दर्द वो आज भी मुझे याद है, क्योंकि जब वो बिजनौर आया करते थे और हम रात को। मान्यवर जी, आपके विचारों को सुनते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।